प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भारती भाग 4 का तीसरा चैप्टर पुनरावर्तन ख। इस पुनरावर्तन ख में मूर्ख शस्कह की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक मूर्ख खरगोश जो है अपनी नासमझी के कारण आकाश को गिरता हुआ बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। एकस्मिन् वने एकः शस्कः आसीत्। एक जंगल में एक खरगोश था। एकदा सः वृक्षस्य छायायां शायितः आसीत्। एक बार वह वृक्ष की छाया में सोया हुआ था। वृक्षात् एकं फलं तस्य मस्तके अपतत्। वृक्ष से एक फल उसके मस्तक पर गिरा। शस्कस्य निद्रा भग्ना अभवत्। खरगोश की नींद खुली। सः अचिन्तयत्, उसने सोचा, आकाशः अपतत्, आकाश गिरा। भयात् कातरः स आत्मरक्षणाय अधावत्। भय से परेशान होकर के, व्याकुल होकर के वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ा। मार्गे एक वानरः तम् अपश्यत्। रास्ते में एक बंदर ने उसे देखा। वानरः तम् अपृच्छत्। बंदर ने उससे पूछा, मित्र कथं त्वं धावसि। मित्र तुम क्यों दौड़ रहे हो। शस्कः अवदत्। खरगोश बोला, आकाशः पतति अतः अहम धावामि। आकाश गिर रहा है इसलिए मैं दौड़ता हूँ। भयात् कातरः वानरो अपि अधावत्। भय से परेशान होकर के बंदर भी दौड़ा। इव वानरम दृष्ट्वा मृगः। इस प्रकार से बंदर को देख करके हिरण, मृगम दृष्ट्वा गजः, हिरण को देखकर हाथी, इत्येव क्रमेण अन्ये पशु अपि अधावन्। इस प्रकार से अन्य दूसरे पशु भी दौड़े। मार्गे एकः शृगालः आगच्छति स्म। रास्ते में एक सियार आ रहा था। सः गजं पृष्टवान्। उसने हाथी से पूछा, भवान कथं धावसि। आप क्यों दौड़ रहे हैं। गजः मृगं, मृगः वानरम् इत्येव क्रमेण अन्ते शस्कं सर्वे पृष्टवन्तः। हाथी ने हिरण को, हिरण ने बंदर को, इस क्रम में अंत में सभी ने खरगोश से पूछा। सुअवदत्, वह बोला, आकाशः पतति, आकाश गिर रहा है। शृगालः तं पृष्टवान्। खरगोश सियार ने, शृगालः मतलब सियार ने उससे पूछा, कुत्र आकाशः पतति, आकाश कहाँ गिर रहा है। शस्कः तान् सर्वान् तत्र अनयत् यत्र सः शायितः आसीत्। खरगोश ने उन सबों को वहाँ लाया जहाँ वह सोया हुआ था। तत्र पतितं फलं सर्वे अपश्यन्। वहाँ गिरे हुए फल को सभी ने देखा। शृगालः तं शस्कम् अवदत्। खरगोश ने, सियार ने उस खरगोश को बोला, अरे मूर्ख, ये तत्फलमेव वृक्षात् अपतत् न तो आकाशः। यह फल ही वृक्ष से गिरा है, न कि आकाश। सर्वे पशव अहसन्। सभी पशु हंसने लगे। शस्कः लज्जिता अभवत्। और खरगोश लज्जित हुआ। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि पाठ के कठिन शब्दार्थों को आप अवश्य याद करेंगे, जिससे आपके लिए पाठ आसान हो जाएगा। अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला
प्रश्न है, उचित क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको क्रियाएं दी गई हैं। अब आपको उस क्रिया का प्रयोग इस वाक्य के अनुसार करना है। वाक्य का जो नियम होता है उसके अनुसार। वृक्षात फलम, अब आप यहाँ देखिए फलम एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर अपतः भी नहीं होगा और अपतम भी नहीं होगा। क्या होगा? अपतत। वृक्षात फलम अपतत, यहाँ पे अपतत होगा। त्वम कथम, अब त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन का करता है, इसलिए यहाँ पर धावसी होगा। तुम क्यों दौड़ रहे हो? भवान कथम, अब आप देखेंगे भवान शब्द आदर सूचक है तो ये मध्यम पुरुष ही, लेकिन इसका प्रयोग जनरली हम लोग प्रथम पुरुष में करते हैं, तो यहाँ पे धावसी ना होकर के धावती होगा। आप क्यों दौड़ रहे हैं? सर्वे शस्कम, अब सर्वे बहुवचन में है और शस्कम खरगोश को, तो पृष्ठवंता सभी ने, सभी सर्वे के अनुसार यहाँ पे आपकी क्रिया होगी पृष्ठवंतः बहुवचन की। सस्कृतान सर्वान तत्र, खरगोश ने उन सबों को वहाँ अनयत, अब खरगोश जो है एक वचन है, तो खरगोश ने लाया, इसलिए अनयत का प्रयोग होगा, न कि तान के अनुसार क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को निम्नलिखित क्रियाओं का पद परिचय करना है। तो पद परिचय करने के लिए हमें ये बताना होगा, आपने पहला एग्जाम्पल देखा है कि यहाँ पे पतति शब्द का पद परिचय किया गया है। यहाँ पे धातु बताया गया है, लकार बताया गया है, पुरुष और एक वचन। तो छात्रों को इस बुक में बताने के लिए स्पेस का अभाव है, इसलिए मैंने उन्हें कठिनाई ना हो, इसलिए मैंने इस पेज पर इस प्रश्न को हल कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ जाएंगे। हमारा दूसरा शब्द है आसीत। तो आसीत जो है ये इसका मूल धातु अस है और लकार लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसका रूप चलता है आसीत, आस्ताम, आसन, लंग लकार प्रथम पुरुष में। दूसरा हमारा शब्द है अगच्छेद। इसमें मूल धातु गम है, गम मूल धातु है जाने के अर्थ में। लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तीसरा हमारा शब्द है धावामी। इसमें मूल धातु धाव है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। तीसरा शब्द है अनयत। अनयत में मूल धातु नी है, जिसका प्रयोग लट लकार में नयति, नयतः, नयंती होता है। मूल धातु नी है, ले जाने के अर्थ में। और ये लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अगला जो शब्द है हमारा अपश्यन। इसमें मूल धातु दृश्य है, लेकिन इसका रूप लट लकार में पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति चलता है और लंग लकार में अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन चलता है। तो ये अपश्यन जो है मूल धातु दृश्य है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है संधि विच्छेद से। तो संधि विच्छेद में आप देखेंगे कि यहाँ पे भग्ना अभवत है। तो भग्ना में भग्ने जोड़ अभवत, ये न का अ और अ मिल करके आ हो गया है, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। अगला उसके बाद वानरो अपी है। तो वानरो अपी में वानर जोड़ अपी है, तो विसर्ग जो है यहाँ पे ओकार में बदल जाएगा, क्योंकि विसर्ग के बाद अ आया है। संधि का नियम है, विसर्ग के बाद अगर अ आए तो विसर्ग जो है ओकार में बदल जाता है और अ का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वानरो अपी, वानरः जोड़ अपी। इत्ते एवं में आप देखेंगे कि इति है और इति ई के बाद ए आया है। तो संधि का नियम है कि ई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि
त हलंत के रूप में होगा और ई जो है य में परिवर्तित हो गया और एवं जुट गया, तो इति जोड़ एवं। उसके बाद हमारा प्रश्न है तम अपश्यत। तम अपश्यत में आप देखेंगे कि तम है, तम हलंत में, और अपश्यत तो मौका हलंत अगर ये अ इसमें जुड़ जाएगा तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा तम अपश्यत। यहाँ पे सो अवदत है, सह जोड़ अवदत। स अवदत यहाँ पे विसर्ग ओकार में बदल जाएगा, अ का लोप हो जाएगा, ये वाली संधि है विसर्ग संधि, ये हो जाएगा सो अवदत। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या करना है कि आपको ये बताना है कत्वतु प्रत्यय जोड़ करके निर्देशानुसार शब्द रूप बनाना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है भूतकाल में। यहाँ देखेंगे कि पत धातु है और पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पे दिया है कि पतितवान। इसका रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह चलता है और स्त्रीलिंग में चलता है नदी की तरह। अब यहाँ देखेंगे धाव धातु है, यहाँ स्त्रीलिंग प्रथमा का बहुवचन बनाना है, तो यहाँ पे ये होगा धावितवत्यः। इसका रूप नदी की तरह चलेगा, नदी नदौ नद्यः, तो धावितवती, धावितवतौ और धावितवत्यः। गम धातु है और इसका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनाना है, तो गतवान गतवंतो गतवन्तः, ये पुल्लिंग बहुवचन होगा। क्री धातु है और इसका स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बनाना है, तो ये नदी की तरह कृतवत्यो, नदी नद्यो कृतवत्यो। दृश्य धातु है और इसमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनाना है, तो दृष्टवान दृष्टवंतो दृष्टवन्तः। तो इस तरह से आपका कत्वतु प्रत्यय जोड़ करके हम लोग रूप बनाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लकार परिवर्तन करना है। पहला प्रश्न है अहम दूरदर्शनम पश्यामि, इसे लृट लकार में बदलना है। उसके बाद वाला नेक्स्ट खा में है कि बाला दुग्धम पिबन्ति, ये आपका लट लकार का है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो लोट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में आप देखेंगे कि बालाः दुग्धम पिबन्तु, पीवतु पीवताम पिबन्तु। त्वं मंदिरम गच्छ, ये जो आपका प्रश्न है ये लोट लकार का है, त्वं मंदिरम गच्छ, इसे लट लकार में बदलना है। त्वं मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो लट लकार में इसके साथ गच्छसि क्रिया का प्रयोग होगा, त्वं मंदिरम गच्छसि। वयम अत्र अस्थास्यामः, अब इसको लंग लकार में बदलना है, तो यहाँ पे अस्थास्यामः का अतिष्ठाम होगा क्योंकि इसका तिष्ठ धातु चलता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रूप होगा कि वयम अत्र अतिष्ठाम। सा फलम न अखादत, इसे विधिलिंग में बदलना है, ये लंग लकार का वाक्य है, इसे विधिलिंग में बदलना है, तो स फलम न खादेत, खादेत खादिताम खादेयु, इसका विधिलिंग प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में रूप चलता है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को का लकार परिवर्तन किया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो छात्रों के लिए मैंने इसका संस्कृत में अनुवाद किया है। छात्र बोलते हैं कि लिख करके बताया करिए मैडम, और एक्सरसाइज में थोड़ा देर ठहरा करिए, उन्हें लिखने में तकलीफ़ होती है, तो मैंने उनके लिए ये प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला प्रश्न है कि वहाँ अनेक फल थे, तो वहाँ का होता है तत्र, अनेक बहुवचन में है, तो तत्र अनेकानि फलानि आसन्न, ये चूँकि लंग लकार भूतकाल का है इसलिए वहाँ अनेक फल थे, तत्र अनेकानि फलानि आसन्न। खरगोश के साथ अन्य पशु भी दौड़े, शस्केन सह अन्य पशुपि अधावन, शस्केन सह अन्य पशुपि अधावन। कार्य से पहले सच्चाई का ज्ञान आवश्यक है,
कार्यात् पूर्वः सत्यस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। कार्य से पहले सच का ज्ञान आवश्यक है। कार्यात् पूर्वः सत्यस्य ज्ञानम् आवश्यकः अस्ति। घा में है कि पेड़ से फल ही गिरा था, ना कि आकाश। वृक्षात् फलमेव अपतत् न तु आकाशः। अंगा में है कि रमेश घर से गया और सो गया। रमेश विद्यालय से घर आया और सो गया। रमेशः विद्यालयात् गृहम् अगच्छत् अस्वपत् च। लास्ट प्रश्न है, मनुष्य को दुख में परेशान नहीं होना चाहिए। मानवम दुखी कातरः न भवेत्। कातर का मतलब होता है डर से परेशान होना, कातर भयभीत होकर के। तो मनुष्य को दुख से भयभीत नहीं होना चाहिए या परेशान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।